हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 अवकलन है, इसको हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 1 कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स, जो हम लोग कल का फार्मूला पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला था डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन। इसका फार्मूला क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। दूसरा फार्मूला था डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्या होता है? तो ई के पावर एक्स ही होता है। तीसरा फार्मूला था डी बाई डी एक्स क्या होता है? तो एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है। चौथा फार्मूला था डी बाई डी एक्स के एक्स। इसका आंसर क्या क्या हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? के होगा। पांचवा देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स, ये क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक है। छठा देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है। देखो सातवां डी बाई डी एक्स ए एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ए एक्स होता है। ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है। फार्मूला का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ा है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन क्या होता है? तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। और डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्या होता है? ई एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है? तो 1 होता है। डी बाई डी एक्स के एक्स क्या होता है? तो के होता है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है। और डी बाई डी एक्स ए एक्स क्या होता है? तो ए एक्स इंटू लॉग ए होता है। ठीक है। देखो देखो अगला फार्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स। अगला फार्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अब देखो आठवां डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस का साइन एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स कोट एक्स क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स कोट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है? तो माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कोट एक्स होता है। कोट एक्स होता है। ठीक है। देखो 12वां डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है? तो सेक एक्स हो जाता है सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है। सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है। ठीक है। एक और हम लोग फार्मूला पढ़े थे डी बाई डी एक्स अगर कोई भी कांस्टेंट हो जाए यानी अचर हो जाए, कोई भी अचर है तो इसका क्या होता है? अवकलन 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये जितना फार्मूला मैंने बताया है, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको देखे थे। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन किया है। ठीक है। चलिए इसके आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन दे दे ऐसा डी बाई डी एक्स 4 साइन 4x। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे,
चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ है 4 साइन एक्स, इसको क्या मान लो x मान लो, 4x को क्या मान लो x मान लो। तो साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो cos x हो गया। अब देखो cos x हो गया। अब देखो ये 4x है, तो जब हम 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx, जब 4x करेंगे यहाँ देखो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 बच गया। 1 गुणे 4 क्या होता है, 4 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। अब देखो 4 गुणे 4 क्या होता है, 4 गुणे 4 cos 4x। अब 4 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। 16 cos 4x हो जाएगा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे dy dx 1/2 x के पावर मान लो 9 दे दे। ठीक है, देखो 1/2। अब देखो 9 को डायरेक्ट आगे लिखो, 9 को इसके x के गुणांक में लिखो, फिर पावर में 1 कम कर दो। देखो क्या बच गया, 1/2, इधर है 9, x के पावर 9 में से गया तो क्या बचा, 8 बच गया। अब देखो 9/2 और x के पावर 8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे dy dx मॉड में 10x x बिलोंग्स टू, मान लो फर्स्ट चतुर्थांश में दे दे, तब इसका आंसर क्या होगा। देखो फर्स्ट चतुर्थांश में ये क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है। फर्स्ट चतुर्थांश में साइन cos tan से कोसेक ये पूरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका ये जब मोड से बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। dy dx 10x। अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे 2 पाई से π/2 दे दे, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे बना लो, ये होता है पाई, और ये होता है π/2, और ये होता है 2 पाई, और ये यहाँ होता है 3 π/2 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखो 2 पाई से π/2, तो यहाँ 2 पाई और ये π/2, यहाँ इसके बीच में कौन सा चतुर्थांश पड़ रहा है, तो फर्स्ट चतुर्थांश पड़ रहा है। फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन से मतलब जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। किसमें, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो 10 जो है ये भी मोड से निकलेगा तो किसमें निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। dy dx 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे dy dx साइन 9x दे दे। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 9x को x मानो, तो sin x क्या होता है, cos x होता है, cos x। अब देखो 9x का जब अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, 9 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 cos 9x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा दे दे dy dx मान लो दीदी यहाँ पे cosec 4x दे दे, तब क्या होगा। यहाँ देखो
कोसेक यहाँ पे इसको एक्स 4x को x मान लो। अब देखो कोसेक 4x क्या होता है, कोसेक x क्या होता है, तो माइनस का कोसेक x इंटू का कोट x। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करो, डी बाई डी एक्स, जो 4x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4 कोसेक 4x इंटू का कोट 4x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पे दे दिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स दे दे, तो क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स 3/4 और 10 4x दे दे, तब क्या होगा, देखो इधर क्या है 3/, देखो इधर क्या है 3/4, वैसा लिख दो। अब देखो इसको x मान लो, तो 10 4x क्या होता है, 10x क्या होता है, 10x होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन कर दो, 4x का अवकलन क्या होगा, 4 होगा, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 3/4 गुणा, यहाँ क्या बच गया 4 इंटू सेक स्क्वायर 4x, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे क्या बच गया 3 सेक स्क्वायर 4x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो अगर आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन खटाखट बनेगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन देते डी बाई डी एक्स कोसेक 9x दे दे, तब देखो सबसे पहले क्या करो, ये 9x को x मान लो। ठीक है, तो कोसेक x का अवकलन क्या होता है, तो माइनस का कोसेक x इंटू का कोट x होता है, माइनस का कोसेक x इंटू कोसेक x यानी 9x, कोसेक x इंटू का कोट x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर 9x का अवकलन क्या होगा, तो 9x का अवकलन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -9 कोसेक 9x इंटू कोट 9x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स 2 cos 3x दे दे, तब देखो क्या करेंगे, इसको 3x को x मानो। तब देखो cos x क्या होता है, तो cos x माइनस का sin x होता है, तो ये 2 माइनस का 2, cos x का अवकलन क्या होता है, sin x माइनस का sin 3x। अब देखो 3x का अवकलन क्या होगा, 3x का अवकलन 3 हो जाएगा। अब देखो इसको आपस में गुणा कर लो, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, माइनस का 3 गुना 6 और साइन 3x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स रूट में 3, और यहाँ पे मान लो दे दिए cos x दे दे, cos 2x दे दे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो ये 2x को x मानो, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो यहाँ देखो ये रूट 3 यहाँ हो गया, और माइनस का क्या होगा, माइनस का sin x यानी माइनस sin x sin 2x। अब देखो 2x का अवकलन क्या होगा, तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। तो देखो -2√3 sin 2x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे दे, तब इसका अवकलन क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई अपॉन 2 होता है। ठीक है, तब देखो इतने के जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर पाई अपॉन 2 रख सकते हैं ना। अब देखो डी बाई डी एक्स, और देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर हम पाई अपॉन 2 रखेंगे, पाई अपॉन 2। अब देखो डी बाई डी एक्स, ये पाई अपॉन 2 क्या है? एक अचर मान का अवकलन क्या होता है? तो अचर मान का अवकलन 0 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मान लो अगला क्वेश्चन ऐसा दे दे, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तब इसका अवकलन क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? तो पाई अपॉन 2 होता है, पाई अपॉन 2 होता है, इसके स्थान पर हम लोग पाई अपॉन 2 रखेंगे। अब देखो डी बाई डी एक्स पाई अपॉन 2 एक अचर मान है, तो अचर मान का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया हम, डी बाई डी एक्स रूट में 1 माइनस का कॉस एक्स, 1 माइनस का कॉस 2x बाटा 1 प्लस के कॉस 2x दे दे, तब इसका आंसर क्या होगा? देखो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x के जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स, इसके जगह पर हम लिखेंगे क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखो क्या बचा? डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स रूट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? तो टेन स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ये क्या होता है? रूट में टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अब देखो इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स, बाहर क्या निकल गया? 10x। अब देखो 10x का अवकलन क्या होता है? तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस जो cos 2x दिया है इसके जगह पे मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स फिलअप कर दिया है, फिर 1 प्लस cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स फिलअप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद से देखो ये 2 से 2 कटा दिया हूं, उसके बाद से क्या हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स बच गया है। उसके बाद से देखो साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 10 स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो रूट से अब देखो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा है? डी बाई डी एक्स 10x बच गया है। अब देखो 10x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन देते dy dx एक्स के पावर 20 दे दे, ठीक है, और यहीं पे एक ऐसा दे दे dy dx 20 के पावर x दे दे। ये देखो, ये दोनों सवाल अलग अलग है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों सवाल अलग अलग है, ठीक है। ये सवाल बनेगा dy dx एक्स के पावर n, इस वाले फॉर्मूला से बनेगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूला से बनेगा, और ये बनेगा dy dx a के पावर x, ये बनेगा a के पावर x इंटू लॉग ये वाला फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। ये देखो देखो अगर दे दे x के पावर में दे दे तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर पावर में x दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा आगे, और x 20 में से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, 20 में से एक कम कर देंगे तो यहाँ क्या बच गया 20, x के पावर 19 हो गया, और यहाँ पे देखो क्या बच गया a के पावर x, तो यहाँ पे क्या होगा a के पावर x, ये वाला फॉर्मूला क्या है dy/dx a के पावर x है, तो a के पावर x इंटू लॉग ए, तो यानी इसका हो जाएगा 20 के पावर x इंटू लॉग 20, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया dy/dx 1 अपॉन एक्स के पावर मान लो 4 दे दिया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले क्या करो, नीचे से ऊपर लेके जाओ, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन करो इस वाले फार्मूला से dy/dx, इस वाले फार्मूला से, इसको इस फार्मूला से सॉल्व करो dy/dx एक्स के पावर n वाले फार्मूला से, ये क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 वाले फार्मूला से सॉल्व करो। अब देखो ये -4 है तो -4 आगे आ गया, ठीक है, और x के पावर -4 और -1, और देखो क्या बच गया -4 इंटू एक्स के पावर -1 और -1 और -4 क्या होता है -5 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या -4 एक्स के पावर -5 भी इसका आंसर हो सकता है, या तो -4 बाटा एक्स के पावर 5 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लो ऐसा दे दे dy/dx 1 अपॉन एक्स के पावर 9 दे दे। सबसे पहले देखो नीचे 9 है ना, नीचे 9 दे दिया, डायरेक्ट ऊपर माइनस का 9 लिख दो, और नीचे क्या करो 9 दिया था एक्स के पावर 10 लिख दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो नीचे वाला है उसको माइनस में लिख देंगे ऊपर, उसके बाद से नीचे जो एक्स में 9 है ना इसको 1 जोड़ देंगे तो एक्स के पावर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो यही हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक्स के पावर 4 दिया है ना, तो ये नीचे से ऊपर आ गया है माइनस में 4, और पावर में 1 बढ़ गया है, यहाँ 4 है और 5 हो गया है। देखो यहाँ यहाँ 4 था यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर भी देखो 9 था यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे प्लस में था ऊपर आया तो माइनस में आ गया 9। अगर ऐसे सॉल्व करने लगेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ dy/dx 1 अपॉन एक्स के पावर मान लो 6 दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, जो 6 है ना ऊपर क्या करो डायरेक्ट माइनस का 6 लिख दो और नीचे 1 जोड़ दो, तो जो 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग और आगे फार्मूला देखते हैं। हम लोग का अभी इनवर्स वाला फार्मूला देखते हैं। यहाँ अगर दे दे, देखो सबसे पहला फार्मूला है dy/dx साइन इनवर्स x क्या होता है, ये क्या होता है 1 बटा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होता है 1 बटा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है dy/dx cos इनवर्स x, ये क्या होता है माइनस का 1 बटा
रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखो तीसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। चौथा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, ये क्या होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ठीक है, छठवां फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा केवल माइनस लग जाएगा। ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, केवल यहाँ पे माइनस लग गया है 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी है केवल यहाँ पे क्या लग गया है माइनस लग गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का है -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हुआ है केवल माइनस लग गया है कॉट में। ठीक है, यहाँ देखो सेक इनवर्स, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स क्या होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है। छठवा देखो कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है -1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, चलिए एक बार चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए फिर से लिखते हैं इसको। देखो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स क्या होता है -1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है -1/x रूट में वो एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, ये इनवर्स वाला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस में ए बराबर होता है 1/x लॉग में ए बेस में ई। ठीक है, और देखो इसी को जब नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे लॉग जो बेस वाला है ऊपर आ गया है, जो ऊपर है ये बेस में आ गया है। ठीक है, और नीचे x बच गया है। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले के आधारित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स मान लो यहाँ 10 पूछ दिया। अब पूछ दिया इसका आंसर क्या होगा, तो देखो 1/1 एक्स लॉग ए बेस में ई, तो यहाँ x हो जाएगा और लॉग, अब देखो जहां जहां a है वहां पे हम लोग 10 रखेंगे, a के जगह पर क्या रखेंगे 10, यहाँ 10 और बेस में e हो जाएगा। ठीक है, इसका ये भी आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो जाएगा लॉग e बेस में 10 नीचे x, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ऐसे आप लोगों को हल करना है, ऑप्शन में ये दे देगा सब। ठीक है, मान लो एक और क्वेश्चन ऐसा पूछ दे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 3 पूछ दे,
इसका क्या होगा 1/x log 3 और बेस में ये हो जाएगा, ठीक है, या तो ये हो जाएगा नहीं तो log 3 x हो जाएगा, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। d/dx, इसका बताओ d/dx log x और बेस में 6, इसका क्या होगा 1/x log 6 और बेस में e हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है या तो ये भी हो जाएगा log, जब नीचे से ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा log e और इधर 6 बच जाएगा, नीचे x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं। हम लोग का अगला फार्मूला है d/dx u इंटू v, ठीक है। ये देखो क्या होता है u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। देखो d/dx u इंटू v क्या होता है u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये u इंटू v है। सबसे पहले हम क्या किए हैं u को बाहर रखा है, फिर v का अवकलन किया है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो v को बाहर रखा है, फिर यहाँ u का अवकलन किया है। यानी सबसे पहले हम u को बाहर रख के v का अवकलन कर दिए, फिर v को बाहर रख के u का अवकलन कर दिए, ठीक है। अगर मान लो ऐसा दे दे d/dx u इंटू v इंटू w दे दे, देखो सेम एक एक का अवकलन करेंगे, तो u और v को बाहर रख दो और फिर w का अवकलन कर दो, dw अपॉन dx, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो ये w का हो गया, फिर अब क्या करो v का अवकलन करो और u और w को बाहर रखो, u और w को बाहर और v का अवकलन कर दो dv अपॉन dx, फिर प्लस, अब देखो w भी हो गया और v भी हो गया। अब हम लोग किसका करना है u का करना है, तब v और w को बाहर रखो, v और w को बाहर रखो और u का अवकलन करो du अपॉन dx, ठीक है। ये फॉर्मूला है। चलिए इससे आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं। अगर मान लो ऐसा दे क्वेश्चन d/dx e के पावर d/dx ex इंटू का x दे दे, देखो अब यहाँ u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखो u मान लो, इसको पहले वाला को u मान लो, देखो पहले वाले को u मान लो और सेकेंड वाले को v मान लो, ठीक है। तब देखो u बाहर यानी ex बाहर और dv अपॉन dx यानी dx अपॉन dx कर दो, यानी x का अवकलन कर दो, फिर प्लस, फिर v को बाहर रखो यानी x को बाहर रखो, फिर देखो u का अवकलन यानी ex का अवकलन बाई dx। देखो ex बाहर है तो वैसे लिख देंगे, और देखो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, देखो प्लस x, ex का अवकलन क्या होता है ex का अवकलन ex ही होता है, ठीक है, ex ही होता है। अब देखो यहाँ पे इधर क्या बच गया ex प्लस x इंटू ex बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ex को कॉमन ले लो,
जब यहाँ ई एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस का एक्स बच जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं। अगर देखो ऐसा क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू का साइन एक्स इंटू का ई एक्स दे दे। देखो इसको पहले u मान लो और इसको v मान लो। अब देखो हमने क्या क्या किया था, u को बाहर रखा था तो v का अवकलन किया था, यानी साइन एक्स को बाहर रखो, साइन एक्स को बाहर रखा है तो v को अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर देखो v को बाहर रखे थे तो u का अवकलन हुआ था, तो v को बाहर रखो तो e के पावर x बाहर हो जाएगा और u का अवकलन करो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखो साइन एक्स और ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, प्लस तो प्लस ई एक्स। देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ ई एक्स को कॉमन करो, ई एक्स को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स कोस एक्स बचेगा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो u v और w है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना, जब w का अवकलन करेंगे तो u और v को बाहर रखेंगे। चलो बनाते हैं, ई एक्स इंटू का लॉग एक्स, इसके बाहर रखो तो x का अवकलन करो, dx अपॉन dx, फिर प्लस, जब w का हो गया, अब देखो v का अवकलन जब करेंगे तो u और w को बाहर रखेंगे, तो ई एक्स इंटू का x और d log x dx, फिर प्लस। अब देखो v का हो गया, जब u का करेंगे तो w और v को बाहर रखेंगे, यानी log x इंटू का x और ई एक्स का अवकलन करो बटा dx। ठीक है, अब देखो ई एक्स इंटू का log x, अब देखो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, तो 1 होता है, प्लस ई एक्स इंटू का x। अब देखो log x का अवकलन क्या होता है, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x होता है। ठीक है, फिर प्लस log x। ठीक है, ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ई एक्स इंटू का log x प्लस, यहाँ देखो x से x कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, ई एक्स प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, x log, यहाँ पर क्या बच गया, x log x बच गया और इंटू का ई एक्स बच गया। ठीक है, अब देखो ई एक्स को कॉमन लो, जब हम ई एक्स का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, log x प्लस log x प्लस 1 प्लस, यहाँ क्या बचा, x इंटू x log x, तो क्या बच गया, यहां से देखो जब ई एक्स को कॉमन लिए तो log x, फिर यहाँ से ई एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ क्या 1 बच गया। ठीक है, और x log x, तो x log x यहाँ पे आ गया और ये ई एक्स जो है इधर कॉमन हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू का ई एक्स, तो इसको u मानो और इसको v मान लो। ठीक है, इस वाले फार्मूला से डी बाई डी एक्स u इंटू v क्या होता है,
जब u को बाहर रखोगे तो v का अवकलन होगा dv अपॉन dx, प्लस जब v को बाहर रखोगे तो u का अवकलन होगा du अपॉन dx। अब देखो u को बाहर रखो तो क्या होगा, साइन x इंटू का dx बटा dx, dx बटा dx, ठीक है। अब देखो प्लस जब u का हो गया, अब देखो जब u को बाहर रख के v का कर दिए, अब v को बाहर रखेंगे और u का अवकलन करेंगे तो ex dy dx sin x, ठीक है। अब देखो इधर बचा sin x, ex का अवकलन क्या होता है, ex का अवकलन ex ही होता है, प्लस देखो ex इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ex दोनों में आया था, इसको कॉमन ले लो, ex कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस का cos x बचेगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे और उसके आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।